बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर एक बड़ी चुटकुलेदार सी लाहौर में गर्दिश कर रही है और वो ख़बर ये है कि लाहौर के एक जो आइली होती है ना, फैमिली कोर्ट, उसके एक जज हैं हसन सरफराज साहब। उनकी अदालत में कोई किसी बड़ी ख़ातून, मारूफ़ ख़ातून जो है, उसने कोई खुला का दावा दायर कर दिया है। तो जो अब जो होती है ना दिमाग की जो फुलझड़ियाँ पता नहीं क्या कहना चाहिए इसको, लेकिन लोग जो है ना वो पता नहीं किस किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं यानी थोड़ा सा इस पे एतराज़ बरत रहा हूँ कि इतनी चुटकुले के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लोग इसको, जाहिर है कि इन दिनों में जिन जो हालात चल रहे हैं, वो चोरियाँ पकड़ी जा रही हैं, लोग दौड़ गए हैं, मुल्क से बाहर चले गए हैं, हार, घड़ियाँ, अंगूठियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ लेके, ज़मीनों की जायदादें, और बनी गाला के पास 205 कनाल, पता नहीं कितनी कितनी। तो जाहिर है कि लोगों का ध्यान फिर उसी तरफ जाता है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट इस तरह के चल रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें, मेरा मशवरा है, और मेरी इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी जो इस ख़बर को वॉच कर रहे हैं, वो चूँकि ख़बर लेट आई, जज साहब जा चुके थे, अदालत बंद हो गई थी, तो अब रिपोर्टरों की खिदमात हासिल की जाएंगी या ख़ुद लोग जाएंगे और वो जाके कल देखेंगे। तो कल तक जो है वो मेरा ख़्याल है कि सबको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए और बेपर की नहीं उड़ानी चाहिए। हो सकता है कि कोई और मारूफ औरत हो, कोई मुमताज़ भट्टी साहब हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये वाला ट्वीट किया था। तो इसके ऊपर मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा ना ज़रा एक लाइट एंड साइड पे गुफ्तगू करूं, लेकिन ये लाइट एंड साइड होती नहीं है। मैंने इस पर गौर किया कि किसी की ज़िंदगी का मामला होता है, फैमिली का मामला होता है। वो पता नहीं किसी ने ये दायर किया जिसके बारे में हमारा जो ध्यान जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि इधरों ये कुर्सी जानी है, उधर से उन्होंने चले जाना है। तो लिहाजा ये किसी के आइली मामलात के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब को पासपोर्ट मिल चुका है, इस पर हम बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को जो एक आम पाकिस्तानी वाला पासपोर्ट जो है, यानी कोई डिप्लोमेट नहीं है ना, वो वाला पासपोर्ट जो होता है जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, उस तरह की वो उसकी कोई रायतें वगैरह होती होंगी, लेकिन उनको सादा पासपोर्ट जारी किया गया है। और वो पासपोर्ट जारी होते ही जिसको हम पंजाबी में कुरलाट कहते हैं ना जी, कोहराम जिसको उर्दू में कहते हैं, वो कोहराम मचा हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े टॉप ट्रेंड गए थे, उस पर भी बात करेंगे। एक जनरल फैज़ साहब का टॉप ट्रेंड चला था कि अगले आर्मी चीफ़, और दूसरा टॉप ट्रेंड चल रहा था और चल रहा है चमचे सहाफ़ी। और ये वो वाले सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के करीब में पाए जाते थे। उन्होंने इसको बड़ा प्रमोट किया, ये अगला आर्मी चीफ़ यानी जनरल फैज़ मीर साहब के हवाले से। तो मेरे उस वक़्त ये ज़हन में सारी बातें आ रही थी कि यार ये होती है कुदरत, ये होता है अल्लाह ताला का निज़ाम इंसाफ़। यानी एक तो हमारा है ना अदालतों का, जहाँ के शवाहिद कुछ और तरह के होते हैं, जहाँ के कानूनी पेचीदगियाँ कुछ और तरह की होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत का इंसाफ तो एक मुख्तलिफ़ चीज़ होती है। और किसी बंदे ने ये कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, वही मेरा इंसाफ करेगा। अल्लाह पाक ने कमाल कर दिया। यानी ये जो मैंने बता रहा हूँ ना आपके चमचे सहाफ़ी, वो जो ट्वीट वो उस ट्रेंड चला रहे थे जनरल फैज़ साहब का, वो इस पर बड़े नाला थे कि जनाब जिस तरह वो बड़े नाला है ना कि जी के एक मुलज़म, हालांकि जब इमरान खान साहब मुलज़म बने थे, वज़ीर आज़म बने थे, देन ही वाज अक्यूज्ड, वो हेलीकॉप्टर रेफरेंस के मुलज़म थे। तो उस वक़्त तो किसी को मौत नहीं पड़ी। अजी ज़मानत हक होता है। तो बहरहाल इन सब को इस वक्त जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को जो पासपोर्ट मिला है उसके ऊपर बड़े टीटने वट चढ़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, बजाय इसके कि हम वो खुला किसने दायर किया है, हम जो सामने चीज़ एक नज़र आ रही है उस पर बात करें कि नवाज़ शरीफ साहब को पासपोर्ट मिल गया है। अब पासपोर्ट मिलने के बाद वो क्या करेंगे? क्या वो आज़ाद पंछी हैं? क्या उनकी नकलो हरकत आसान हो गई है? तो पहली बात ज़हन में रखें कि उनके पास जो फेस ऑफ इट जिसको कहते हैं, जो उनके पास कानूनी जवाज़ है, वो ये है कि वो इलाज की गर्ज से लंदन गए थे। वो कहानी वो भी सामने आ गई हुई है कि वो किस तरह चले गए थे हुज़ूर आला। वो किसी को लगा था कि ये बहुत ज़्यादती हो गई है पिछले सिस्टम में, जब नवाज़ शरीफ साहब को बाहर निकाला गया था, उनको लगा कि जी के वो उनको यूज़ किया गया है, पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत को। वक्त आने पर मैं नाम भी आपको बता दूंगा। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें फिर जो थी वो मैनेज की थी।
तो जो इमरान खान साहब पीटते थे ना, वो छलांगे मारते थे कि जनाब ये धोखा, अदालत को धोखा और जनाब हुकूमत को धोखा। तो वो जाहिर है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की सियासत में वो हादसन नहीं होती, इत्तफाकन नहीं होती, ये मनसूबाबंदी के तहत होती हैं। तो वो नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की हुकूमत में जो गए थे, वो इमरान खान साहब की हुकूमत के मुंह के ऊपर बड़ा ज़ोरदार तमाचा था कि एक बेगुनाह बंदे को फंसवाया गया और उस बंदे का कंधा इस्तेमाल किया गया, जिस बंदे ने फिर अपना रोल प्ले किया कि यार ये बड़ी ज़्यादती हो गई है। और मैं मतलब ये कि अल्लाह को जाके मैंने क्या जवाब देना है कि मतलब ये क्या हो गया। तो वो फिर तब उन्होंने जब ये बात कही थी ना, वो किसी के फिर खौफ आ जाता है, जो अल्लाह से लोग डरते हैं, जिनके सीने में खौफ होता है, कि उन्होंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। तो वो जिसने उनको निकाला था यहाँ से, उसने अल्लाह के खौफ से निकाला था यहाँ से। आगे चल के वो भी ये सारे भेद खुल जाने हैं, ये भेद नहीं रहने हैं, लेकिन फिल वक्त अभी नहीं नाम बताए जा सकते, अभी कुछ हालात का तकाजा है, वक्त की नज़ाकत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पासपोर्ट मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब अब करेंगे क्या? क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे? पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनको जनाब एक लंबा प्रोसीजर है, उनको सरेंडर करना पड़ेगा अदालत में, कानून के हवाले करना पड़ेगा अपने आप को और जेल जाना पड़ेगा। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अब वज़ीर-ए-आज़म उनके भाई हैं, उनके पार्टी की हुकूमत है और बल्कि उनके हमदर्दों की भी हुकूमत है। हमदर्द कौन है? यानी कि जो मौलाना फजलुर रहमान, जो इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि सियासी इंतकाम हो किसी के साथ भी, इसीलिए इमरान खान साहब फिल वक्त बचे चले आ रहे हैं। तो लिहाजा जेल आसान होगी। वो वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं होगा जो कह रहा था मैं बस देखता हूँ कि जनाब के ये क्या नवाज शरीफ, अब मैंने ये वज़ीर-ए-आज़म था पाकिस्तान का, मैं अब अमेरिका में खड़े होकर अब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो जेल से पहले मैं एसी निकालूंगा ज़रा। आप बादशाह सलामत नहीं थे, नहीं कर सके, तो अब आप ख़ुद जेल में जाने वाले हैं। ये अल्लाह का इंसाफ है, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो खैर नवाज शरीफ साहब, मुझे ये लगता है कि सारी उनके पास सहूलतें भी हों, तो जो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर मुझे ये समझ आता है कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर पाकिस्तान आने वाले नहीं हैं। अगरचे उनके भाई की हुकूमत है, अगरचे उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, अगरचे जेल जो है वो उनके लिए फूलों की सेज होगी और एसी भी चल रहे होंगे, सारा कुछ होगा। या वो हो सकता है एक हिदायत ये भी हो सकती है कि उनको उनके जिस तरह मुन्नस अलई साहब के घर को उनकी जेल बना दिया गया था ना, वो वाला कौन सा केस था जी, वो जो ये होता है पेंशनर्स वाली प्रॉपर्टी का, वो मैं नाम भूल गया उस अदारे का। तो वो उस केस में जिस तरह उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया गया था, जाती उमरा को सब जेल करार दे दिया जाए, लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है। लोग बातें करेंगे और फिर बातें जो हैं वो फिर अगेन जो इमरान खान साहब और उनके हवारी हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को टारगेट बनाएंगे। तो लिहाजा कि जी कि ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें, ये सहूलतें फिर पहले क्यों नहीं दी जा सकी थी उनको। तो लिहाजा इसको अवॉइड करना पड़ेगा, अपनी हुकूमत को भी बचाना पड़ेगा और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको बिला वजह की तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उससे बचाने के लिए कि एवं उसके ऊपर लोग पत्थर फेंकना शुरू कर दें, उससे बचाने के लिए इनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है ये इंतज़ार 28 नवंबर 2022 तक करना पड़ेगा कि सीन मुख्तलिफ हो जाए, लोग जो हैं वो थोड़ा सा मामला वक्त आगे बढ़ जाए। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में कहा जा चुका है कि वो एक्सटेंशन के मुतमन्नी भी नहीं है और अगर ख्वाहिशमंद भी नहीं है, और अगर किसी ने उनको ये इसकी ऑफ़र भी की तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे। तो करीम की आस है कि जब तक जो हैं एक चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है फ्री कैन के दरमियान कि यार के, और फिर वो जो पहली मुलाकात हुई थी तब भी ख़बरें सामने आई थी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो तबीयत की नासाजी की वजह से शहबाज शरीफ साहब के हल्फ में नहीं गए थे, तकरीब हल्फ बरदारी में। तो वो शहबाज शरीफ साहब को जाके मिले थे, जिसकी पहले ख़बर कहा जाता है कि नहीं आई, फिर अगले दिन भी मिले। एक ये बात कही जाती है, एक ये कहा जाता है कि जी मिले, ख़बर बाद में जारी की गई, यानी कि अगले दिन जारी की गई कि उनकी मुलाकात हो गई है। उस मुलाकात में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो थीं वो तय पाई थी। उनमें एक ये भी बात थी कि मरीम साहिबा उतना एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगी गवर्नमेंट साइड में, यानी कि अगर उनके फुटप्रिंट्स जो हैं या उनका जो साया है वो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में चलता फिरता नज़र आता है
वो पाकिस्तान के रियासती मामलात में उनका कोई किरदार नज़र आता है, तो फिर इमरान खान साहब जिनकी ज़ुबान अपनी नहीं है और उनके जो लोग हैं पार्टी शार्टी के या जो कारकुन हैं या जो लीडर हैं वो बढ़ चढ़ के बातें करेंगे, वो जो पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं छोड़ रहे, तो वो यानी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एक और हमला करने का उनको जवाब मिल जाएगा। हालांकि चले बहरहाल ये उनका अपना फ़ैसला है। और इसमें यह भी फ़ैसला किया गया था कि नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा धीरज से चलेंगे। वो धीरज से चलने का मतलब यही था कि वो लंदन में ही मुकीम रहेंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी कि एक तो मैंने आपको बता दी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना हो, इसलिए वो अवॉइड करेंगे कि वो पाकिस्तान आएँ और जनाब और ऐसे वक्त में आएँ। या तो होता ना कि वो नवाज यानी तहरीक अदम एतमाद से पहले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं दी हुई, हमारा ये ख्याल है। और बल्कि मरीम साहिबा भी कई दफ़ा कह चुकी हैं कि जब हम पार्टी उनको कहेगी वो वापस आ जाएंगे। तो उनकी बीमारी से ज़्यादा मसला सियासी था और उनको इंतकाम से बचाना था। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो निशाने पर थे। जिस तरह जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी बंदूक की नशिस्त के ऊपर है आसिफ अली जरदारी साहब, तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी थे। आसिफ अली जरदारी साहब का हौसला भी और तरह का है और उनको जेल काटने का तजर्बा भी है। हालांकि वो ख़ासे ज़ईफ़ भी हैं, लागर भी हैं और मतलब ये कि उस तरह की सेहत भी नहीं है उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। उनका अपना फ़ैसला था, नवाज शरीफ साहब का अपना फ़ैसला है। नवाज शरीफ साहब को तो बाकायदा एहसास एक होता नहीं कि किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाने का जो एहसास है, ज़्यादती का एहसास, कि उस एहसास का शिकार कोई एक आला शख्सियत थी, उसने उनको हेल्प आउट किया था और सारा मैनेज किया था उनका बाहर जाना। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता या जैसे और भी बहुत से लोग हैं कि उनको लगेगा कि नवाज शरीफ साहब अब जब ये वाली हुकूमत कायम हो चुकी है, इमरान खान साहब की हुकूमत जा चुकी है और वो इन दिनों में आएंगे, नया आर्मी चीफ होगा, नई अपॉइंटमेंट्स होंगी, नए मामलात होंगे, हो सकता है कि अगले इंतखाबात वो जब भी हों। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब एंड कंपनी जिनकी इनको सपोर्ट है, उनका तो ख्याल है कि कल के होते आज हों इंतखाबात, तो वो तो जब होने हैं तभी होने हैं, कम से कम 7-8 महीने बाद होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फिर 1.5 साल बाद होंगे, साल बाद भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये तब आएँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी कि वो सऊदी अरब जाएंगे और उनकी एक ब्रेक आई हुई है कुछ 2-3 साल से, वरना वो हर 27वीं या आखिरी जो अशरा होता है वो हमेशा उन्होंने मदीना पाक में गुजारा है, हरमैन में गुजारा है। तो पिछले साल का तो मुझे पक्का पता है कि नहीं जा सके, उससे पिछले साल भी नहीं गए थे। तो इस दफ़ा हो सकता है कि वो जाना चाहें। अच्छा, ये चूँकि खालिस्तन एक अकीदत का मामला है, तो अकीदत जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर भारी पड़ जाती होती है। तो एक वैसे भी ज़रूरत है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की इकॉनमी की दगरगूं हालत कर दी थी, उसको बहाल करने के लिए हेल्प बेल आउट पैकेज दिए जाएं, किसी से मदद मांगी जाए। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हो सकता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए सऊदी फैमिली, सऊदी गवर्नमेंट के पास जाएं, बात करें जाके कि सर कोई पैसे पूसे लाओ। शहबाज शरीफ देखें वो चला गया, अब शहबाज शरीफ आ गया है, तो अगर ये बेल आउट पैकेज ना मिले, लोगों को रिलीफ ना मिला, तो जाहिर है कि ये हुकूमत नाकाम होगी और फिर इलेक्शन जल्दी होंगे, और इलेक्शन जल्दी होंगे तो फिर जिस काम के लिए सारी एक्सरसाइज हुई थी इमरान खान साहब को, वो काम करने का फिर मौका मिल जाएगा। सिस्टम के अंदर उनके सपोर्ट मौजूद है और बेपनाह सपोर्ट मौजूद है। तो लिहाजा इस वक्त जो सियासत का इम्तहान है वो यही है कि जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के अवाम को इकानमी के हवाले से, महंगाई के हवाले से रिलीफ दे, बातें ना सुनाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को दूर करने के लिए हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब उम्रे की गर्ज से सऊदी अरब आएँ और फिर शहबाज शरीफ साहब को हेल्प आउट करें, जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं और जो बादशाह सलामत हैं, उनसे बात करें सलमान साहब से कि जी कि कुछ पैसे पूसे लगाएं। अदरवाइज़ मुझे तो ये भी मुहाल लगता है, क्योंकि फिर वो जो गवर्नमेंट ने या फिर दुनिया ने ये बातें करनी है
कि जी कि आप तो इलाज के लिए यहाँ पर मुकीम थे, डॉक्टर आपको आपके बकौल वो कह रहे हैं, रिपोर्टें दे रहे हैं कि आप सफ़र नहीं कर सकते, तो अगर आप सफ़र कर सकते हैं तो सर फिर पाकिस्तान भी चले जाओ, यानी कि वो पहले सऊदी अरब जाएँ, वहाँ से पाकिस्तान आ जाएँ। तो मामले की नज़ाकत ये है कि अभी वो पाकिस्तान नहीं आ सकते या उनको नहीं आना चाहिए, ये बहुत से जो कह लें कि लोग हैं उनका ख्याल है। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि वो क्या करेंगे पासपोर्ट के बाद। दूसरा मेरे जहन में ये आ रहा था, ये वाली बातें जब वो ट्रेंड चल रहे थे ना जी, ये वाला कि जी कि वो खुला वाली आ गया केस, फिर वो वाला कि जी के चमचे साफ़ी कि वो किस तरह ट्रेंड जो चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जनरल फैज़ हमीद साहब अगले आर्मी चीफ़ इनको किस तरह सपोर्ट कर रहे थे, ये सारी बातों को देखते हुए मुझे वो याद आ रही थी जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना, वो मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। तो मुझे जहन में आ रहा था कि वो प्रोफेसर ए करीम मलिक होते थे, वो हाथों की लकीरें देख के बताया करते थे। वो एक व्लॉग भी जो है वो नईम कसाना साहब ने किया हुआ है कनाडा से, कि मैं किसी इंटरव्यू के साथ इनका इमरान खान साहब का करना था, तो प्रोफेसर ए करीम मलिक मुस्लिम टाउन रहते थे, उनके पास गए, इन्होंने अपने हाथ के प्रिंट देने थे। तो मैंने पूछा प्रोफेसर ए करीम मलिक, गालबन अगर मैं नाम नहीं भूल रहा, फौत हो गए हुए हैं, कि जी कि इमरान खान साहब के हाथ में उनका बड़ा फ़र्क है जनाब, इमरान खान साहब को कोई नहीं रोक सकता, जो चाहे वो करें। क्यों? कहते हैं इनके हाथ में किस्मत की 2 लकीरें हैं, डबल लक लाइन है। तो मैं सोच रहा था कि इमरान खान साहब ज़्यादा लकी हैं या नवाज शरीफ साहब, तो कंपैरिजन आप खुद करें। अब देखें कि इमरान खान साहब ने सोचा वो वज़ीर आज़म बनेंगे, वो बन गए, बस गल ख़त्म हो गई। और क्या है कि लोगों का ख्याल था कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, वो बन गए, जैसे भी बने बन गए। किसी ने उनको ला के बिठाया, सिलेक्ट किया, हालात की मजबूरी थी, जो भी थी किस्मत। तो फिर इसी तरह के उसके खेल होते हैं ना, कि 2 पार्टियां अच्छी लग रही थी, तीसरी पार्टी इमरान खान साहब थे, इनको ही हवा भरी, फूक भरी, रातों रात बनाई। जनरल क्या नाम था उनका, पाशा साहब और ज़हीरुल इस्लाम साहब, और प्रोजेक्ट ए थे, ख़त्म, ठीक है जी, वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन किस्मत देखिए कि वज़ीर आज़म नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि किस्मत थी लेकिन साथ में तदबीर नहीं थी। किस्मत क्या थी? वज़ीर आज़म बन गए। तदबीर क्या थी? कि वज़ीर आज़म रहें। तदबीर क्या थी? वज़ीर आज़म रहने के लिए काम करके दिखाएं। नाकाम हो गए, तकदीर साथ छोड़ गई। यही होता है ना, ये ह्यूमन लिमिटेशन यही होती है कि तकदीर और तदबीर ये नहर के 2 किनारे हैं, एक दरिया के 2 किनारे साथ साथ चलते हैं, और आपने इनको मैनेज करना होता है, रेल की पटरी की तरह, जो भी आप कह लें। तो इधर आ जाए नवाज शरीफ साहब के पास। नवाज शरीफ साहब की किस्मत ये है जनाब अली के पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, फड्डा पड़ा, असम्बलियाँ टूटी, जिसने फड्डा डाला था उसको ले मरे साथ। अच्छा जी, वो जनाब अब उनकी कब्र का किसी को पता नहीं है। नवाज शरीफ उसके बाद फिर वज़ीर आज़म बन गए दूसरी दफ़ा। नवाज शरीफ साहब जब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, फड्डा बना, किसके साथ? परवेज़ मुशर्रफ के साथ। क्यों बना, कैसे बना, कारगिल क्या था, वो क्या था, ब्ला ब्ला, हम नहीं जाते, हम किस्मत की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, 9 साल हुकूमत, नवाज शरीफ साहब जिलावतन, लग रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने यकमुश्त होकर फ़ैसला किया हुआ है, तो लिहाजा ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो जनाब अब तो ये होगा वो होगा। लेकिन तकदीर देखें, किस्मत देखें कि जिसने निकाला था वो अभी तक निकला हुआ है, परवेज़ मुशर्रफ साहब। उसके ऊपर गद्दारी का भी इल्ज़ाम है, और वो पाकिस्तान चाह के भी नहीं आ सकते, इतना ताकतवर थे, मतलब स्याह सफ़ेद के मालिक। लेकिन नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। कमाल है ना जी। अच्छा जी, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद फिर निकाल दिए गए, और फिर जब निकाले तो ताहयात नाअहल, और अभी तक हैं। और ख़्याल ये था कि साफ कहा जाता था, जब आप निजी महफिलों में बैठते थे ना, तो एक बंदे की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो बंदा था ना सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ, ये तो जनाब कुनबों के कुनबे, मतलब जमातों की जमातें, अदारों के अदारे, सब का जो बाजमात मौक़िफ़ था कि जी कि ये तो नहीं नहीं ना जी ना, मतलब ये लाइन फेर दी है नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी और मरीम साहिबा के ऊपर भी, और इनका पाकिस्तान की सियासत में अब कोई रोल नहीं है। अब नतीजा देख लें कि जिन्होंने ये सारा बंदोबस्त किया था, पनामा शनामा तो ये तो वो RTS तो फलां, वो क्या है कि गुथम गुत्था है। इमरान खान साहब जो हैं वो सड़क के ऊपर हैं, वो कहते हैं मुझे क्यों नहीं बचाया, तो वो आगे से कहते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बचाया, मतलब तुम हमें बचाते तो हम तुम्हें बचाते ना, तुमने तो हमें फ्राई करवा दिया बीच सड़क के।
तो कहने का मतलब ये कि जितने करैक्टर थे पनामा से लेके आरटीएस और आरटीएस से लेके नवाज शरीफ साहब की बाहर जाने तक जितने करैक्टर थे वो सब तितर बितर हो चुके हैं और इवन एक दूसरे के ख़िलाफ़ आमने सामने खड़े हैं, गिरेबान दस्तों गिरेबान हैं एक दूसरे के साथ, ट्रेंड चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यानी आपस में ही लड़ रहे हैं। और ओपा इंशज़ादा वो जनाब बाहर बैठा, जनाब वो चौधरी हो गया नवाज शरीफ साहब। ये होता है अल्लाह का निज़ाम, ये होती है किस्मत। तो इमरान खान साहब कितने किस्मत वाले हैं या कितने बदकिस्मत हैं, आप ख़ुद फैसला करें। नवाज शरीफ साहब कितने किस्मत के धनी हैं या कितने बदकिस्मत हैं, मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं, खुद फैसला करें। पासपोर्ट उसके हाथ में है, फैसला पाइन ने करना है कि अगों की करना। आगे पाकिस्तान में क्या होना है, फैसला पाइन ने करना, लंदन वाले पाइन ने। तो इसको क्या कहेंगे कि सिस्टम पूरी कुव्वत के साथ उसको निकालता है और वो जनाब फिर घूम का यूँ घूम घुमा के वापस सिस्टम में, फिर सिस्टम के टॉप के ऊपर आके बैठ जाता है। तो इसको मदीने का सदका कहेंगे या पता नहीं, लोग जज्बाती ना हो जाए मेरी बात के ऊपर। मैं रैशनली रहना चाहता हूँ कि इसको सियासत कहेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि सियासत ये कहेंगे कि आप पूरी कुव्वत के साथ सियासत का वक्त का धारा बदलने की कोशिश करते हैं, फिर आप थक जाते हैं, आप ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते, वक्त के सामने ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। वक्त का धारा जो है वो सबको बहा के ले जाता है। वक्त के धारे के सामने केटू नहीं ठहरता सर, हम आप चीज़ ही क्या हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या करना है ये मर्ज़ी उनकी है, ये फ़ैसला उनका है। यही किस्मत कह लें, ये इसको या सियासत कह लें, जो भी कह लें, कि आपने उनको ज़ोर लगा के निकाला था, वो पूरी कुव्वत के साथ वापस आ रहे हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।